मुआज़्ज़ज़ साथियों, ये एक मदरसा अल्लाह ने आपको दिया है, इसकी कदर कर लो, इसकी कदर कर लो। अगर तुमने इसकी कदर नहीं की तो फिर ये मदरसा तुमसे छिन जाएगा, क्योंकि अल्लाह का ये निजाम है कि जब बंदा नियामतों की नाकदरी करता है तो अल्लाह नियामत को छीन लेता है। कितने गांव ऐसे हैं कि जहां पर तुमसे ज्यादा तादाद में मुसलमान रहते हैं, कितने गांव ऐसे हैं कि जहां पर तुमसे ज्यादा बड़ी तादाद में साहिब ईमान अहले ईमान रहते हैं, महरूम है, उनके पास में मदरसा नहीं है। अल्लाह ने अपने फजल व करम से ये मदरसा तुम्हें आता फरमाया है, लिहाजा जी जान लगा करके इस मदरसे की भी कदर करो और इस मदरसे में काम करने वालों की भी कदर करो। इख्तिलाफ पैदा मत करो, इख्तिलाफ पैदा मत करो। यह अल्लाह का काम है, यह अल्लाह के रसूल का काम है, ये दीन का काम है, ये मजहब का काम है। तुम्हें अगर सियासत करनी है तो अपने घर पर करो, किसी को अगर राजनीति करनी है तो अपने घर पर करो, तुम्हें अगर जाति दुश्मनी निकालनी है तो अपने घर पर निकालो। अल्लाह के बंदो, मस्जिद और मदरसे को तो कम से कम छोड़ दो, मस्जिद को तो चलने दो, मदरसे को तो चलने दो। ये छोटे मोटे हाफिज जो बन रहे हैं, ये क्या आपकी बस्ती के लिए खुशकिस्मती की बात नहीं है? ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। अल्लाह ने तुम्हें जवाहिर दिए हैं, अल्लाह ने तुम्हें हीरे दिए हैं, तुम्हारी सरजमीन को अल्लाह ने जरखेज बनाया है, तुम्हारी सरजमीन में शुरुआत हो चुकी है, एक से एक उलमा यहाँ पर पैदा हो रहे हैं और आगे चल करके होंगे। ये सब मदरसे की बरकत। हजारों की तादाद में उलमा रहेंगे और उलमा बनते रहेंगे। लिहाजा अल्लाह ने जो तुम्हें मौका दिया है, अपने इख्तिलाफ को खत्म करो, इख्तिलाफ को खत्म करो। जो लोग रोड़ा अटका रहे हैं, जो लोग मुखालफत कर रहे हैं, आप किसी से इख्तिलाफ कर सकते हो, इख्तिलाफ करना आपका हक है, इख्तिलाफ राय आप करो। किसी की गलती अगर है तो उसको सुधारो, किसी की गलती अगर है तो उसकी इस्लाह करो। इस्लाह का दरवाजा है, सुधार का दरवाजा है, उसकी इस्लाह करो। लेकिन दुश्मनी कर लेना, दुश्मनी कर लेना, किसी के पीछे पड़ जाना, उसकी सलाहियत का इनकार कर देना और उसकी मेहनतों पर पानी फेर देना और सिर्फ बगैर किसी वजह के दुश्मनी करके उसको निकालने की साजिश करना, निकालने की तदबीर करना, मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूं, ये आप अपनी आखिरत के लिए अच्छा नहीं कर रहे। आज अगर ये जलसा हो रहा है, इतने उलमाए किराम यहाँ पर बैठे हैं, तो ये इस मदरसे की बरकत है। अगर ये मदरसा नहीं होता, खुदा की कसम आज ये जलसा भी नहीं होता। कौन आता है यहाँ पर, कौन सुनता आपकी बात को, कौन सुनाता आपको अपनी बात? ये मदरसे की बरकत से हो रहा है। ये छोटे मोटे हाफिज कुरान बन करके निकल रहे हैं। अगर एक बच्चा भी हाफिज कुरान बन गया तो हदीस की रोशनी के मुताबिक 10 आदमियों को वो अपने साथ जन्नत में लेकर के जाएगा। क्या पता कोई आप ही का हाथ पकड़ ले, एक हाफिज कुरान खड़ा होगा कि अल्लाह, ये फुला साहब है, ये बिसोडी के रहने वाले मेरे भाई हैं, ये बिसोडी के रहने वाले हाजी साहब हैं, माशाअल्लाह मैंने इनके मदरसे, इनके गांव में जो मदरसा था उसमें मैंने तालीम हासिल की। ए अल्लाह, मैं सिफारिश करता हूँ उस एक हाफिज कुरान की वजह से अगर आप जन्नत में चले जाते हैं, बताओ इससे बड़ी खुशनसीबी की बात और क्या हो सकती है? क्या चाहिए? ये उलमा 6000, 7000, 8000 में तुम्हें दीन पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और क्या जान लोगे? और क्या चाहिए? तुम सोचो तो सही। मदरसा चलाना कोई मामूली बात, कोई आसान बात है मदरसा चलाना? आज तो इंसान अपने 4 बच्चों को नहीं पाल पा रहा, अपनी बीवी का ऑपरेशन करा रहा है कि नहीं साहब, बस काम धंधा नहीं है, बेरोजगारी है। लोग अपने 4 बच्चों को नहीं पाल पा रहे हैं और एक मोहतमिम अपने मदरसे में 10, 20, 30, 40, 50, 100 बच्चों को पालता है। सुबह नाश्ते का इंतजाम, दोपहर में खाने का इंतजाम, शाम को खाने का इंतजाम, बच्चों के बिस्तर का इंतजाम, उनके कपड़ों का इंतजाम, उनकी तिपाई का इंतजाम, उनकी किताबों का इंतजाम, उनके साबुन तेल का इंतजाम। कोई मामूली बात है? कभी सोचो तो सही दिमाग पे, ठंडे दिमाग से, कि क्या कर रहे हो। मदरसे में बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, पसंद नहीं आया किसी को? क्या आपको पसंद नहीं है? आपका दिल मुतमईन नहीं है?
आप मदरसे में ताला लगवा दोगे फिर आप खुश? जो 2-4 बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ना बंद कर देंगे फिर आप खुश? फिर आपके दिल को तसल्ली मिल जाएगी। कल जब 10 साल के बाद में, 20 साल के बाद में तुम्हारी नस्ल आएगी और तुम्हारी नस्ल को ये पता चलेगा कि तेरे दादा ने इस मदरसे में ताला लगवाया था, वो दुआएं देगी आपको, वो दुआएं देगी आपको, कब्र में आपको सुकून मिलेगा। अरे मेरे भाई, इस पुरफितन दौर में खुदा के वास्ते सुनो, इस पुरफितन दौर में जहां कहीं भी जैसा कैसा भी दीन का काम हो रहा, होने दो। मैं सही बता रहा हूं आपको, इस पुरफितन दौर में जहां कहीं भी जैसा कैसा भी टूटा फूटा दीन का काम हो रहा है, होने दो, मत रोको। ये चंद शम्एं हैं जो जल रही है, अगर ये भी बुझ गई और ये मदरसे खत्म हो गए और ये उलमा खत्म हो गए, तो याद रखो फिर जिंदगी हमारी अचीरन बन जाएगी और ईमान और गैर ईमान वाले की जिंदगी में कोई फर्क नहीं रहेगा। ये मदरसे तो है जो तैयार कर रहे हैं, आपकी जरूरियात को पूरा कर रहे हैं।